फिल्टर सर्किट ऐसे सर्किट्स जो रेक्टिफायर के आउटपुट में प्राप्त होने वाले रिपल को रिमूव कर देते हैं, रिपल को हटा देते हैं या रिपल को बहुत ही कम कर देते हैं। ऐसे सर्किट्स को हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। रिपल क्या होता है? मीन्स जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है उसमें हमें AC प्लस DC का मिक्सचर प्राप्त होता है। हमारा उद्देश्य केवल DC प्राप्त करने का होता है, परंतु इस DC कंपोनेंट के साथ रेक्टिफायर के आउटपुट में हमें कुछ मात्रा में AC वोल्टेज या AC करंट भी प्राप्त हो जाती है। इस अनवांटेड AC कंपोनेंट को ही हम रिपल कहते हैं और इस रिपल को जिन सर्किट्स के माध्यम से रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, उन्हीं सर्किट्स को हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। फिल्टर सर्किट का यूज रेक्टिफायर और लोड रेजिस्टेंस RL के बीच में किया जाता है। इधर ये हमारा है रेक्टिफायर्स आउटपुट और इधर हमें प्राप्त हो जाता है आउटपुट, और आउटपुट की फॉर्म में हमें प्राप्त होती है प्योर DC, अर्थात रेक्टिफायर सर्किट से प्राप्त होने वाले आउटपुट को हम फिल्टर सर्किट के इनपुट की फॉर्म में अप्लाई करते हैं। इस रेक्टिफायर के आउटपुट को फिल्टर सर्किट फिल्टर करते हैं, अर्थात रिपल को हटा देते हैं, रिपल को रिमूव कर देते हैं और इसके पश्चात फिल्टर सर्किट के आउटपुट में हमें प्योर DC प्राप्त हो जाती है। फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज किया जाता है। फिल्टर सर्किट कैपेसिटर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, क्योंकि कैपेसिटर AC को बाईपास कर देता है तथा DC को ये ब्लॉक करता है, या हम कहें कैपेसिटर AC को अपनी ओर खींच करके चार्ज हो जाता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है, तथा इंडक्टर AC को ब्लॉक करता है तथा DC को बाईपास कर देता है। अर्थात इंडक्टर AC के पथ में हाई इम्पीडेंस ऑफर कर देता है तथा DC को अपने अंदर से फ्लो होने देता है। इसी प्रिंसिपल पर फिल्टर सर्किट वर्क करते हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटर की रिएक्टेंस XC इक्वल टू 1/ωc होती है, इक्वल टू 1/2 पाई FC भी इसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F के इक्वल होता है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि DC कैपेसिटर के थ्रू फ्लो क्यों नहीं हो सकती। देन फॉर DC के केस में F इक्वल टू 0 होता है, मीन्स DC की फ्रीक्वेंसी 0 होता है। देन द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर XC इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी। मीन्स कैपेसिटर की रिएक्टेंस
इन्फिनिटी आर एक्स सी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका अर्थ यह होता है कि डीसी के लिए कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है, मीन्स बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण कैपेसिटर के थ्रू डीसी करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि डीसी के लिए कैपेसिटर हाई इम्पीडेंस या बहुत ही अधिक रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है। इसी प्रकार यदि हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के केस में इंडक्टर की रिएक्टेंस एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, जहाँ एफ फ्रीक्वेंसी होती है, इंटू एल। देन फॉर डीसी एफ इक्वल टू 0, क्योंकि डीसी की डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। देन द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्स एल इक्वल टू 0 मीन्स इंडक्टर का रेजिस्टेंस डीसी के लिए 0 होता है, जिसके कारण डीसी कंपोनेंट इंडक्टर के थ्रू इजीली फ्लो हो जाता है, क्योंकि इंडक्टर डीसी के लिए लो रिएक्टेंस ऑफर करता है, मीन्स 0 रिएक्टेंस ऑफर करता है। टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, जैसे हम कैपेसिटर फिल्टर भी कहते हैं। कैपेसिटर फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 एल सेक्शन फिल्टर सर्किट, जैसे हम चोक इनपुट फिल्टर सर्किट भी कहते हैं। नंबर 3 पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट, जैसे हम कैपेसिटर इनपुट फिल्टर भी कहते हैं। नंबर 4 सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट, जैसे हम चोक फिल्टर भी कहते हैं। अब इन्हें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। इसका सर्किट अरेंजमेंट बनाने के लिए एक कैपेसिटर को हम रेक्टिफायर सर्किट्स के आउटपुट के बाद तथा लोड रेजिस्टेंस RL के पैरेलल में करते हैं। ये हमने मान लिया कोई हमारा एक कैपेसिटर C है और लोड रेजिस्टेंस RL है। इनपुट की फॉर्म में अप्लाई होगा AC प्लस DC का मिक्सचर, मीन्स रेक्टिफायर्स का जो आउटपुट होता है भाई AC प्लस DC का मिक्सचर होता है। जब शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट पर
रेक्टिफायर के आउटपुट में प्रेजेंट एसी की क्वार्टर साइकिल इनपुट की फॉर्म में अप्लाई होती है, तब कैपेसिटर उसे एब्जॉर्ब करके चार्ज हो जाता है। और जब एसी वोल्टेज डिक्रीज होता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है, परंतु डिस्चार्जिंग स्लो होने के कारण कैपेसिटर के कंप्लीट डिस्चार्ज होने से पहले ही इनपुट एसी की अगली साइकिल आ जाती है। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है और लोड RL पर हमें फिगर के अनुसार आउटपुट प्राप्त होता है। ये हमारा है इनपुट सिग्नल अर्थात रेक्टिफायर्स आउटपुट। जब इस आउटपुट को हम अप्लाई करते हैं तो इस तरह से हमें आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट मीन्स जो शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट है, इसका इस तरह से हमें आउटपुट प्राप्त होता है, क्योंकि यह केवल क्वार्टर साइकिल के लिए वर्क करता है। जब ये क्वार्टर साइकिल आती है तब क्या होता है, ये उसको एसी को एब्जॉर्ब करके चार्ज हो जाता है। फिर जैसे ही एसी वोल्टेज डिक्रीज होता है वैसे ये डिस्चार्ज होने लगता है। फिर तुरंत इनपुट एसी की अगली साइकिल आ जाती है, फिर से कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। फिर एसी वोल्टेज डिक्रीज होता है तब ये फिर डिस्चार्ज होने लगता है, परंतु कंप्लीट डिस्चार्ज होने से पहले ही इनपुट एसी की अगली साइकिल आ जाती है। इस तरह से हमें इस फिगर के अनुसार आउटपुट प्राप्त होता है। एल सेक्शन फिल्टर सर्किट। एल सेक्शन फिल्टर सर्किट कैपेसिटर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। इसमें एक इंडक्टर को रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट के बाद तथा लोड RL की सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक कैपेसिटर को इस इंडक्टर के बाद तथा लोड RL के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये हमने कोई एक ले लिया कैपेसिटर C जो लोड RL के पैरेलल तथा इंडक्टर के बाद कनेक्ट किया जाता है। और ये है कैपेसिटर का इनपुट, यहाँ पर अप्लाई करते हैं रेक्टिफायर्स आउटपुट और रेक्टिफायर के आउटपुट में हमें प्राप्त होता है AC प्लस DC का मिक्सचर प्राप्त होता है। जब रेक्टिफायर्स के आउटपुट से प्राप्त AC और DC का मिक्सचर इंडक्टर L पर अप्लाई होता है, तब इंडक्टर L AC के लिए हाई इम्पीडेंस अप्लाई कर देता है और DC को बाईपास करता है, जिसके कारण इंडक्टर L AC के अधिकतम पार्ट को ब्लॉक कर देता है और पॉइंट P पर हमें DC तथा बहुत कम मात्रा में AC कंपोनेंट प्राप्त होता है और उस AC कंपोनेंट को कैपेसिटर C अपनी ओर खींचकर चार्ज हो जाता है या चार्ज होने लगता है। इस प्रकार DC लोड RL की तरफ बाईपास हो जाती है, अर्थात हमें लोड RL पर लगभग प्योर DC प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर्स के आउटपुट में प्राप्त होने वाली AC और DC को फिल्टर करता है।
इस फिल्टर सर्किट से हमें इस फिगर के अनुसार आउटपुट प्राप्त होता है। ये हमने ले लिया रेक्टिफायर आउटपुट या आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। जब हम इसको इनपुट की फॉर्म में एल सेक्शन फिल्टर सर्किट पर अप्लाई करते हैं तो इस तरह का हमें आउटपुट प्राप्त होता है। मीन्स इसमें कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में एसी कंपोनेंट भी हल्का सा प्राप्त होता है। पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट। पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट भी कैपेसिटर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। फिल्टर सर्किट में एक कैपेसिटर को हम रेक्टिफायर के आउटपुट के बाद तथा लोड RL के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये हमने कोई ले लिया कैपेसिटर C1 और इसके पश्चात एक इंडक्टर को हम लोड RL की सीरीज में कनेक्ट करते हैं तथा इस इंडक्टर और लोड रेजिस्टेंस के बीच लोड RL के पैरेलल में एक कैपेसिटर C2 को भी हम ऐड करते हैं। लोड रेजिस्टेंस RL। इधर हमारा ये रहता है रेक्टिफायर्स। आउटपुट इसमें प्राप्त होता है AC प्लस DC का मिक्सचर। अर्थात कैपेसिटर फिल्टर में एक इंडक्टर L को लोड RL की सीरीज में तथा दो कैपेसिटर्स को, एक को इंडक्टर के पहले तथा दूसरे को इंडक्टर के बाद लोड RL के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब रेक्टिफायर के आउटपुट को अर्थात AC प्लस DC के मिक्सचर को हम पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट पर इनपुट की फॉर्म में अप्लाई करते हैं, तब जैसे ही ये मिक्सचर पॉइंट P पर आता है तब कैपेसिटर C1 इस मिक्सचर में प्रेजेंट AC की कुछ मात्रा को खींच लेता है और चार्ज हो जाता है। इसके पश्चात DC तथा कुछ मात्रा में AC कंपोनेंट इंडक्टर L पर इनपुट की फॉर्म में अप्लाई होता है। तब इंडक्टर L AC कंपोनेंट के लिए हाई इम्पीडेंस ऑफर कर देता है, हाई इम्पीडेंस अप्लाई कर देता है, जिससे AC का अधिकतम पार्ट इंडक्टर के द्वारा ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है और पॉइंट Q पर DC तथा बहुत ही कम मात्रा में AC कंपोनेंट प्राप्त होता है, जिसे इंडक्टर L ब्लॉक नहीं कर पाता है। उतना AC कंपोनेंट हमें पॉइंट Q पर प्राप्त हो जाता है और उस AC कंपोनेंट के लिए कैपेसिटर C2 अपनी ओर खींच करके चार्ज हो जाता है। इस प्रकार फाइनली लोड रेजिस्टेंस RL पर हमें प्योर DC प्राप्त हो जाती है। अर्थात इस फिगर की तरह हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। ये हमारा रेक्टिफायर का आउटपुट है जिसको हमने इनपुट की फॉर्म में अप्लाई किया और फाइनली हमें इस तरह का आउटपुट मिल जाता है, मीन्स DC डायरेक्ट करंट मिल जाता है जो प्योर DC होती है। छात्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो? इसे लाइक करें तथा कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह का हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत ही वह आपके पास पहुंच जाएगा।